उन्होंने इसको राजनीति में दिया कि राजनीति में भी अगर दो विरोध हैं तो राजनीति आगे चलती है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अगर चीज पचती उसको निकाले ना भूले ना तो ये भी नहीं चलता रहेगा। और मैंने देखा कि ये व्यक्ति तो एक कीटों के ऊपर इसको लगा दिया कि अगर कीटों में दो विरोधी नहीं रहेंगे, एक को मारेंगे तो दूसरा भी नहीं रहेगा। देखा कि कैसे अगर फर्श पर हम, उसका मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा समय नहीं आपका लूँगा, तो जैसे हम फर्श पर ग्रीस लगा दें, उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाना चाहे तो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि धरती उसका विरोध नहीं करती। अगर ग्रीस हटा दे तो आगे चल जाएगा। कि ये आदमी जो एक साधारण लगता है, ये तो एक बहुत कीमती और पते की बात कह रहे हैं। शाकाहारी कहते हैं उनकी भाषा में मांसाहारी, आम में तो हम कहते हैं कि मित्र कीट और दुश्मन कीट, तो ये काम नहीं चल सकेगा। इसलिए एक तो ये वैज्ञानिक के तौर पर जो उसको डायलेक्टिक्स को, जो ये विरोधों की भाषा को ले गए हैं कीटों में, ये उनकी एक बहुत मौलिक खोज है और इस पर हमें हरियाणा वासियों को दुनिया में गर्व होना चाहिए और है। मैं उसके बाद उनकी बात रखता है, इस चीज का हमें दुख से जिंदगी बढ़ेगा। और एक बात जो उनमें देखी, दुनिया में क्या होता है कि हम ऊपर से अक्सर सही ढंग से या कुछ ऊपर वाले नेताओं से या कुछ धार्मिक आगुओं के ऊपर आदेशों को देखते हैं कि वो ही करेगा। जैसे हमारे गीता में भी लिखा है कि जब पाप का बहुत घड़ा भर जाता है तो फिर कोई ऊपर से आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोक लहर बनाओ महात्मा गांधी की तरह, कि लोगों को इस लहर में शामिल कर दो। अगर लोग इस लहर में शामिल हो जाएं और लोग ये तजर्बे दी रहेगी, क्योंकि हमारे सरसा में बहुत कॉटन होती है, बड़ा प्रकोप था। एक बार ये कहा कि इसका कसूर है, ऐसे नहीं किया, दवाइयों वालों का कसूर है, जो किसान का है वो दवाई वाले है और हैं, इसको आप दफाई करो, हम अपनी जमीन देते हैं उसमें सिद्ध करो, आप उतनी खाद डालो, उतना सारा काम करो, उसमें सिद्ध करो। अगर नहीं सिद्ध करोगे तो हम किसान अपने बहनों के पीछे पाके आपको घसीटेंगे, पता लगे कि कौन है इसमें दोष। यही कहूँगा कि उन्होंने जो कार्य किया है। धन्यवाद कॉमरेड कृष्ण सिंह जी। वक्ताओं से निवेदन है कि वो समय का ध्यान रखें, वक्ता बहुत ज़्यादा है और केवल डॉक्टर सुरेंद्र दलाल को दूंगा। प्रगतिशील किसान क्लब जीन के प्रधान राजवीर कटारिया जी वो आए और बातें। जो भी व्यक्ति डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी से मिलायाम के बारे में जानता था, इस व्यक्ति को डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के निधन से इतना महान व्यक्ति, इतना विचारक व्यक्ति, दिन रात अपने समस्त किसान फंसा हुआ है, अंधेरे में फंसा हुआ है, कैसे निकाला जाए, कैसे रास्ता दिया जाए अगली पीढ़ी को, वो सारी प्रैक्टिकल बातें ढांडा साहब ने बताइए, जीवन के बारे में कामरेड साहब ने बताइए। मैं तो एक ही बात है, दलाल जी को हम सब अनुयायी मिलके उनके साथ हमारे जींद जिला के सामाजिक और उसको हम आगे बढ़ाएं, यही असली श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। पाता इस संघर्ष में वो इतने ज़्यादा, तो वो देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि टीएलसी थोड़ा डाउन आए तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह तैयार कर रखी थी, लेकिन अफसोस इसका मौका नहीं मिला। मैं के बाद पता लगा कि बहुत ही विकट परिस्थितियों में वो विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने उसके लिए रिक्शा भी चलाई और पार्ट टाइम नौकरी भी की। वहाँ पे डाक मजदूरों के संपर्क में वो आए, 4th क्लास एम्प्लॉइज के संपर्क में आए, रेलवे मेल सर्विसेज के। वहाँ से वो वामपंथी विचारधारा से आकर्षित हुए और छात्र आंदोलन में SFI में शामिल हुए। ऐसी बातें करने का, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो उनके जो दुष्प्रभाव हैं उनके ही आकर्षण में ना बंध के उनकी जड़ पे प्रहार करें। वो एक ऐसे ज्ञान हासिल किए हुए भी बहुत से लोग हैं। देखिए आज समाज किस मोड़ पे आ गया है कि मैं भी कृषि से स्नातक हूँ, मुझे भी कीट के बारे में, मित्र कीटों के बारे में हूँ, बीज दवाई का, वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, कोई ADO है, कोई साइंटिस्ट है, लेकिन
विडंबना ये है कि हम तीनों ही मुंह से जड़ पे प्रहार करता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों पर चोट करता है। ये बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का काम है। इसकी महत्ता को समझते हुए अगर कोई इस काम को अपने हाथ में लेना चाहता है तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बताएंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसी उसमें जो भी काम डॉक्टर कलाम ने शुरू किया है वो हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डॉक्टर है या कोई भी किसान ये शुरू कर सकता है या इसको संभाल सकता है। लेकिन ये एक नया ही काम था जो कि डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया और आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि हम हमारी खेती में 1% भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। आज की उनके हमदर्द और दोस्त मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा उनसे रिश्ता पिछले 34 साल से होते हुए कब ये रिश्ता इतना प्रगाढ़ और पारिवारिक बन गया, ऐसा है जो उनको ना जानता और ना उनके परिवार में ऐसा कोई है जहां मुझे ये लगे कि मैं किसी पराई जगह उसे सीखा भी। अभी डॉक्टर महावीर शर्मा कुछ 2-3 बातें मैं इस वक्त कहना चाहूंगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति उनके पास कभी आया, किसी भी तरीके की उन्होंने कभी ना नहीं किया। और यहाँ तक कि ये पता होते हुए भी उनको बोल देता था कि क्यों अपना समय और ताकत खराब कर रहे हो, कहते थे नहीं का सवाल है। 1979 में मैं वो दोनों SFI के हरियाणा के नेता थे, उसी वक्त खुली कि आज हिंदुस्तान की पूरी खेती बाड़ी की शिक्षा जो इन कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाती है, तरीके से यहाँ हिंदुस्तान की खेती में कृत्रिम खाद, ये हाई यील्डिंग वैरायटीज में हम पढ़ रहे थे जिसको बहुत बढ़िया मानते थे, उसकी एक असलियत हमारे सामने खुली। और उस रिपोर्ट में भी हमने इसके विकल्पों के बारे में लिखा, लेकिन ऑर्गेनिक कह लें उसको, मतलब बिना दवाइयों के, बिना इस तरीके के ज्यादा खाद के भी खेती हो सकती है। उसके ऊपर डाला साहब ने भी कहा और साथी भी बोल रहे थे। हमारी ऐसी थी, मैं थोड़ा सा क्योंकि पब्लिक स्कूलों से पढ़ के आया था, मध्य वर्गीय रुझान ज्यादा थे, वो बिल्कुल 9 से 4 बजे तक कॉलेज अटेंड करते थे, 4 से 11 बजे अच्छी बना सकते थे। लेकिन जो उनका व्यक्तित्व था वो आम आदमी से जुड़ा था। वो समाज के 2-4 लोगों को लेकर चलना नहीं चाहते थे, वो समाज की जड़ से जुड़े थे। उनका वो समझते थे जब तक हर एक आदमी इस समस्या को न समझे, आज के ज़माने में जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, रसायन यूज हो रहे हैं, उनका प्रयोग हमें ख़त्म करना है। हमारी जो थाली है वो जहर मुक्त होनी है। अगर ये बात आम आदमी की समझ में आती है तो उसका हमें फायदा है, समाज को फायदा है। लोग गरीबी से गुजर रहे हैं, वो जितना से जितना कम प्रयोग करेंगे तभी हमारे साक्षरता मिशन का जो हमारा मकसद है वो सफल हो पाएगा। डॉक्टर साहब ने जो ये रोगाणु मुक्त फसल पैदा करने का जो कार्यक्रम शुरू किया, उन्होंने एक मिसाल कायम की है हरियाणा के लिए, किसान आयोग के लिए, कृषक समाज के लिए। कृषक समाज उनके प्रति इतना आभारी है कि भी हम उसकी कमी को कभी भी भरपाई, उसकी कमी की कभी भी भरपाई शायद न कर पाए। लेकिन आज इस समय में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है। उन्होंने कहा था हमने एक जान तो छेड़ दी है, इसका अंत पता नहीं क्या होगा। वो हमेशा कहते थे हमारी जंग का अंत पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी जंग का अंत सफलता होनी चाहिए। मेरी कृषक समाज से, हरियाणा सरकार से, कृषि आयोग से यही सिफारिश है, जो डॉक्टर साहब ने काम शुरू किया है उस सब को हम मिलजुल कर आगे बढ़ाएं, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं एक प्रार्थना हरियाणा की, डॉक्टर साहब को मरणोपरांत स्टेट अवार्ड दिया जाए, क्योंकि जो काम उन्होंने शुरू किया है मैंने अपने अब तक के जीवन काल में कभी किसी से, मतलब कि कोई समाज सुधारक हुए या डॉक्टर हुए, ऐसा नहीं। जो उन्होंने संघर्ष किया 3 दिन 4-4 घंटे, वो चाहते तो मैं भी, उनके लिए कोई बर्डन नहीं था। जो उन्होंने किसान महिला के खेत पाठशाला में काम किया, वो जिन्होंने देखा वही व्यक्ति जान सकता है कि भी उन्होंने इसमें कितना संघर्ष किया। देना चाहते हैं मेरी कृषक समाज की तरफ से डॉक्टर साहब के लिए एक कुछ ना कुछ अवश्य चलना चाहिए।
मैंने ये तो भी कहा था कि वो हमारे गुरु हैं और हम एक शिष्य के नाते एक गुरु पहले जैसा कोई स्थायी प्रकल्प ऐसा कुछ एक कल्पना की जा सकती है क्या? कि आप लोगों को सोचना है, उनके साथी हैं यहाँ के रक्षा को जानते हैं, किस तरह उनका जीवन रहा है, तो आप क्या जानते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र दलाल से मेरा परिचय 34 साल से था। यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए बीएससी एग्रीकल्चर में जब हम गए तो फर्स्ट ईयर में हम इकट्ठे थे और वहाँ से फिर बीएससी, एमएससी और पीएचडी हमने इकट्ठी ही की। शुरुआत से ही हम उसको इस रूप में देखते थे कि बहुत ही मेहनती और लगनशील, परिवार में सबसे बड़े भाई थे तो पढ़ाई के साथ साथ वो पिताजी की परिवार की मदद के लिए मेहनत भी करते थे और यूनिवर्सिटी टाइम के बाद जाके वो कोई न कोई आमदनी का पार्ट टाइम जरिया लगा के रखते थे। पढ़ाई के मामले में भी हर बात को गहराई से जानना, उसके निष्कर्ष तक पहुंचना और उसके बाद अब उसको स्वीकार करना कि जब जच जाए तो उसके ऊपर वो रुकते थे। बहुत ही मददगार, हर विद्यार्थी के लिए कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाए तो हमेशा तत्पर रहते थे। और विद्यार्थी जीवन में ही वो जब छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े तो उस टाइम पे न सिर्फ विद्यार्थियों के बल्कि आम समाज में, चाहे किसान हों, कर्मचारी हों, मजदूर हों, उन सब के आंदोलनों में उन्होंने शिरकत शुरू कर दी थी। और नौकरी में आने के बाद वो उसी शिद्दत से किसानों के साथ जुड़ के काम करने का उनके अंदर जो पढ़ते वक्त ही जो जज्बा पैदा हुआ था उसको वो आज लागू कर रहे थे। न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि समाज का कोई भी हिस्सा हो, उसकी जो सही तड़प और पीड़ा है वो उनको उद्वेलित करती थी और वो उसके खिलाफ अपने स्तर पे शुरुआत करते हुए काफ़िला खड़ा कर लेते थे। वो प्रचार से कोसों दूर थे, जीवन में दोहरापन नहीं था, बहुत ही सादा जीवन जीते थे। और यूनिवर्सिटी से वो फेलोशिप उन्होंने पीएचडी और एमएससी दोनों में लिया, उसके बावजूद वो साइंटिस्ट की नौकरी नहीं लग पाए क्योंकि इस दौर में नौकरियां सिर्फ मेरिट पे नहीं मिलती हैं। इसका मलाल ना करते हुए उन्होंने जो भी कृषि विकास अधिकारी की नौकरी मिली उसमें भी परंपरागत नौकरी करने की बजाय सही मायने में किसानों को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जाए और इसमें दवाइयों के खिलाफ, जो कीटनाशक हैं, खाद के खिलाफ और अपने स्तर के ऊपर किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए और जनता को भी बेहतर भोजन मिले, इस बात को लेके वो जुटे। जो प्रभात कीट पाठशाला उसका एक अंजाम है। आज वो हमारे बीच नहीं है, इस बात का व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत नुकसान है क्योंकि मैं तो इतने सालों में एक परिवार का हिस्सा ही उनका बन गया था, मेरे बड़े भाई की तरह थे वो। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान आज किसानों का है और हिंदुस्तान की उस उपभोक्ता जनता का है जिसको भोजन लेना है और जो जहरीला खाना खा रहे हैं। लेकिन हमें ये विश्वास है कि जिस तरीके से जींद के आसपास के इलाके में उन्होंने किसानों को संगठित किया, शिक्षित किया है, वो इस मुहिम को जारी रखेंगे और वो समय ज़रूर आएगा जब बिना जहरीले खाने के लोगों को खाना मिलेगा और किसान स्वावलंबी होंगे और खेती जो है वो घाटे के बजाय मुनाफे में जा पाएगी। ये मिशन सफल होता है। हम ये समझते हैं कि यही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। और आज हमारे शोक सभा में बहुत दोस्त आए हुए हैं जो बोले नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत दूर बैठे हैं, उनके मैसेज हमें आ रहे हैं निरंतर। और अलग अलग जगह वैज्ञानिकों में इस बात का प्रभाव गया है कि वाकई कोई एक ऐसा काम उन्होंने किया है जिसकी ज़रूरत भी है और जो सस्टेनेबल भी है, जो चल सकता है। लेकिन इस बात का दुख है कि जब ये और उस वक्त वो हमसे जुदा हो गए तो ये चिंता हमें ज़रूर है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और हम सब मिलके यही समझते हैं कि उनको आज यही श्रद्धांजलि होगी कि इस काम को हम जारी रखें और तेज़ी से आगे बढ़ाएं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह मलिक है, मैं फ़िलहाल रोहतक में हूँ और CITU जो मज़दूरों का संगठन है उसका मैं राज्य का सचिव हूँ। दलाल साहब और मैं PhD तक इकट्ठे पढ़े हैं 14 से। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो आप जैसे सभी लोगों को पता है कि अब नहीं रहे, उनका शरीर नहीं रहा लेकिन वो हमारे दिलों से नहीं जा सकते। वो दरअसल अकेले किसानों के वैज्ञानिक नहीं थे, वो जड़ से वैज्ञानिक थे और जो ग्रामीण समाज है उसके हर उसमें मतलब उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे काम आ रहा है। उनकी एक तो ये सोच थी कि भय और भ्रम की स्थिति से हमने निकलना है। दूसरा, उनका जो अधूरा काम है, उनके करीब 200 के करीब शिष्य हैं, कुछ 20-25 उसके काफ़ी फॉरवर्ड शिष्य हैं जो इस काम को बढ़ाएंगे। उम्मीद है मतलब सभी एकजुट रहेंगे तो इस काम को मतलब मेरे ख्याल में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और उसको पता है जैसे जो सुरेंद्र दलाल जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनका शरीर हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन उनके विचार हमारे बीच से कभी नहीं निकल सकते। जो उनके शिष्य हैं 200-250 के करीब उनके शिष्य हैं, उनमें से 20-25 कीट कमांडो बिल्कुल तत्पर हैं, उनके छुरी की धार की तरह उन्होंने बना के छोड़ दिया हमको और अब वो समाज के काम आएंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे और उनके अधूरे मिशन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।
मेरा नाम मनबीर सिंह है जी। वैसे तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका शरीर तो हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन उनकी आत्मा हमारे बीच में सदा रहेगी। उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया है उसको हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। जहाँ तक भी हमारा सांस चलेगा, ज़िंदगी रहेगी, जब तक उस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने ये मुहिम इसलिए छेड़ी थी कि ये जो कीड़े और किसान की जो लड़ाई है ये 30-35 साल से चलती आ रही है। इसमें कीड़े भी बेमौत मारे जा रहे हैं और किसान भी बेमौत मरने लग रहे हैं। और लड़ाई चाहे दो देशों की हो, चाहे दो परिवारों की हो, चाहे घर भाई भाई की हो, लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है। और ये लड़ाई 30-35 साल से चलती आ रही है, इसका अंत क्यों नहीं हो रहा? इस लड़ाई को समझने के लिए कीड़े और किसान की लड़ाई क्यों चल रही है, इसका क्या आधार है, इसको समझने के लिए ही उन्होंने ये शुरुआत की थी। और 5 साल से मैं डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के साथ रहा हूँ और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये लड़ाई ना किसान के हित में है और ना ये समाज के हित में है। और ये हमें पूरा विश्वास हो गया है। और इस लड़ाई को जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने इसकी शुरुआत की है, हम पूरे प्रदेश में इसको फैलाएंगे। जो हमारे किसान हैं उनको साथ लेके इसको पूरे देश में जारी रखेंगे। रणबीर। डॉक्टर साहब ने जो मुहिम चलाई थी, डॉक्टर साहब आप नहीं रहे, तो इस मुहिम को आप कैसे जारी रखेंगे? देखो, इस बात का तो हमारे को बहुत दुख है जी, डॉक्टर साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो मुहिम है उसको हम पहले से ज़्यादा अपना फर्ज समझ के समाज के हित में इसको जारी रखेंगे। जो हमारे को डॉक्टर साहब यही कहते थे कि हमने दुश्मन को तो ललकार दिया लेकिन हमारी फौज तैयार नहीं है। तो इसका हमारे ऊपर अब महसूस होया कि डॉक्टर साहब सच्ची कहते थे। अब हम पहले से और ज़्यादा अपना वक्त निकालेंगे और साथियों को जोड़ेंगे, जिससे कि हमारी पूरी फौज तैयार होके और समाज को जहर मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। जो डॉक्टर साहब का सपना है वो हमारा सपना होगा। उसको हम पहले से ज़्यादा बार यही पहले से ज़्यादा सहयोग देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। जय भगवान निडायणी। हाँ जी, मेरा गांव ललित खेड़ा है। मैं कीट साक्षरता से जुड़ा हुआ हूँ। मैं डॉक्टर दलाल के सपना पूरा करने के लिए एकदम प्रयासरत रहूँगा और उसके सपने को पूरा करने में पूरा सहयोग करूँगा। हाँ जी, हम डॉक्टर सुरेंद्र दलाल का जो सपना था उसका पूरा करने के लिए अब अभियान चलाएंगे और उसमें महिलाओं का भी सहयोग लेंगे और सभी किसान साथियों का सहयोग लेंगे और उसको उनके सपने को साकार करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। रामदेवा ललित खेड़ा जी। रामजी गांव का किसान हूं और मैं डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की पाठशाला में जाता था और उनसे जो अनुभव हमने सीखे हैं और उनके ना रहने के बाद जो हमें दुख हुआ है और उनके ना रहने के बाद अब भी हम ये अपने प्रयास जारी रखेंगे और अपनी खेत पाठशाला चलाएंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रसार करेंगे। जहर मुक्त खेती करें और जहर मुक्त थाली के लिए कोशिश करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा खेती जहर मुक्त हो। रोशन नाम है जी। मेरा नाम मीना मलिक है और मैं गाँव निडाना से हूँ। आज जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी हैं हमारे बीच में नहीं है, इसके लिए बहुत दुख की बात है ये, जो कि जिन्होंने इतना अच्छा अभियान कीट साक्षरता अभियान जिन्होंने चालू किया था। मैं उन्हीं में से खेत पाठशाला महिला किसान खेत पाठशाला की सदस्य हूँ। जो उन्होंने ये अभियान शुरू किया था, आज वो अपने चरम सीमा पर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जगह पर वो फैल रहा है और उसने अपने पांव जमा लिए हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए जितना मेरे से सहयोग होगा मैं उसमें दूंगी और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में हम बताएंगे। और मैंने जितना उनसे सीखा है, जितना ज्ञान उनसे हासिल किया, मैं जहाँ पर भी जाऊंगी वहाँ पर बांटूंगी मैं। धन्यवाद। मीना मलिक। मेरा नाम सुषमा मलिक है। मैं गांव ललित खेड़ा से हूँ। जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल हमारे बीच में नहीं रहे हैं और जो हमने उनसे सीखा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने खेतों में एक महिला खेत पाठशाला लगाएंगे।
मेरा नाम सुमित्रा मलिक है, मैं निडाना से हूँ। मैं पिछले साल 1 साल से वो क्लास लगा रही थी, तो हमने जो डॉक्टर दलाल सर से सुना सीखा है, हम उसके पदचिन्हों पर चलकर जो कीटनाशक से बचकर के मिशन को उनके की इस कीटनाशक से पूरा करेंगे। जो डॉक्टर जियों का सपना था जहर मुक्त थाली बनाने का, अब हम जो पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं उनको दूर करने का, हम उनको पूरे जो निडाना की महिलाएं हैं और जो किसान हैं ये निश्चय करते हैं कि हम इस सपने को आगे पूरा करेंगे और जहां तक हम जितना भी हम कर सकते हैं इसमें हम अपना पूरा सहयोग करेंगे। बताओ जी डॉक्टर साहब के बारे में। हम इस पाठशाला से जुड़े हुए हैं और जहर मुक्त हम इस पाठशाला से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे सुरेंद्र दलाल जी यहाँ पर तो नहीं है कि हम इस जहर मुक्त थाली को हम मुक्त करना चाहते हैं, कि आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस खेत पाठशाला को जितना भी हमने सीखा वो आगे बढ़ाएंगे। गीता निडाना गाँव। मैं नीला मलिक गांव ललित खेड़ा से हूँ। जो हमारे डॉक्टर साहब ने दलाल ने ये जो हमारी क्लास पाठशाला चलाई हुई थी हमारे खेतों के अंदर, वो हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ाएंगे। जो मेरी मातृ शक्ति है मैं इसके साथ में एकत्रित होके उस क्लास को आगे लगाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। यानी कि जो भी आगे से जो हमारे साथ जो संगठन होगी हम उसकी भी टक्कर लेते हुए आगे चलते रहेंगे और हमारे डॉक्टर साहब का हौसला बढ़ाते रहेंगे। जो डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में नहीं है उसका देखो हमें दुख बहुत है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने लास्ट चांस में जाते हुए कहा था कि भाई इस कार्य को आप कभी भुलाना नहीं, इसको आगे बढ़ाना। अब तक डॉक्टर साहब ने देखो हमारा नाम बढ़ाया है, अब डॉक्टर साहब का हम नाम बढ़ाएंगे और उनको अपने साथ लेके ही चलेंगे। और डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ हैं और कल भी हमारे साथ ही रहेंगे। धन्यवाद। नीलम। मेरा नाम रमेश मलिक है, मैं गांव ललित खेड़ा से मैं डॉक्टर साहब की पाठशाला में 2009 से जुड़ा हुआ हूं और डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि भैया ये मेरा सपना पूरा करना है। इसमें हम गांव-गांव में जाकर इसकी अलग जगाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इस काम को और इसका नाम को ऊंचा करेंगे। एक आदमी को घर घर जाकर जहर मुक्त थाली बनाने का वो करेंगे और रोशनी का काम करवाएंगे और सभी को बताएंगे कि भाई अगर आप 10-10, 20-20 किटों की पहचान कर लोगे तो वो आपको पूरी वो मिलेगी, जानकारी मिलेगी और कोई दवाई छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शाकाहारी और मांसाहारी की डॉक्टर साहब कहा करते हैं शाकाहारी और मांसाहारी कीट ये किसी का कोई रिश्तेदार नहीं होता, ये किसी को इनको एरिया नहीं बटा हुआ होता और ये सभी जीव पौधे की आवश्यकता के अनुसार आते हैं और पौधों के द्वारा जो पौधों में प्रजनन क्रिया और उसको बढ़ाते हैं। इसलिए हम सभी किसान साथियों से हरियाणा वासियों से अनुरोध करते हैं कि आगे हमारे इस काम में सहयोग दें और आगे हम बढ़ाने में अपने गांव-गांव में जाकर इसकी क्लास आपके बार बहन राजपुरा बहन और इटल में लगाने जा रहे हैं जी। मेरा नाम सविता है। आज हम डॉक्टर साहब की शोक सभा में आए हैं और हम उसको डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देंगे। और डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया था, ये तो कई साल से जैसे कि 1 साल से हम बार हमें ये कहते रहते थे कि हमें तो बचना है ही नहीं, क्योंकि हमने इतना कीटनाशक जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो बच सकती है। इसके लिए उन्होंने हमारे गांव ललित खेड़ा में 20 जून को ये पाठशाला की थी और उसमें हमने बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है और हम आगे भी इस पाठशाला को चलाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब ने जो धूप में इतने 4-4, 5-5 घंटे धूप में कभी ये नहीं देखा कि मैं डॉक्टर हूँ और ये किसान है। हम सबसे मिलजुल कर एकजुट होकर ये जो हमारा कीट नियंत्रण पे किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बोलो कोई बात। मेरा नाम अंग्रेजो गांव ने डाना। मैं डॉक्टर साहब ने 4 साल से जोड़ रखी थी, करते करते ये दिन आगे थे। हमने बहुत ज्ञान दिया,
इस स्कूल में भी नहीं मिला था, बहुत घना ज्ञान दिया और ये हमारे बीच में और रहा नहीं। तो इसके ऊपर माँ में डॉक्टर साहब की यादगारी पर ज्ञान दिया, आप में काम करांगे और सबको जहर मुक्त थाली बना कर रहेंगे। मेरा नाम कमलेश है। मेरा नाम कमलेश है जी, निडाने गांव से आ रहे हैं जी। और सब सुबह माँ जी हमने 2010 तक लग गए थे जी, कीड़ों से पहचान करने के, और डॉक्टर सुरेंद्र ने बहुत ज्ञान दिया जी, और हमने बहुत जानकारी ली जी, और हमने सपरों से बचे जी। और इब ललित खेड़ों में हमने क्लास लगाई जी, और उन हमारी बहनों तक भी सिखाया बेबे सपरे ना करो और कीड़िया की जानकारी ले और आगे क्लास बढ़ाओ और आगे सिखाओ और कीड़िया की जानकारी ले। डॉक्टर सुरेंद्र जी का धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम राजवंती है, मैं निडाने गांव से हूं। मैं 2010 से डॉक्टर दलाल के साथ जुड़ी हुई थी और मैं 4 साल से क्लास लगाई। उसमें मैं कीड़ों के बारे में शाकाहारी या मांसाहारी जानकारी के लिए हमें सूचना ली और सीखा, और बहुत सीखा। हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दलाल जी हमें जो सिखाएंगे वो बहुत ही सिखाएंगे, और मैं सपने में हमें दिखाई नहीं देती, और हमें सपना बढ़ाने के लिए पूरा करेंगे। धन्यवाद। नाम बिरमती है, निडाने से हूँ जी। हमने दलाल डॉक्टर ने बहुत सी सिखाया जी, बहुत याद आवे जी, उसकी आत्मा में शांति मिले जी। सरदे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के निधन के बाद जो अक्सती हुई है, हमें व्यक्तिगत अक्सती हुई है और समाज और देश को, पूरी दुनिया को अक्सती हुई है, मानव समाज को अक्सती हुई है। इसके बाद जो उनकी मुहिम थी, जो उनका सपना था, वो जो बीच में अधूरा रहा है। हम इस बात के लिए हमारी सभी किसान भाइयों से चर्चा है, जो उनके अनुयायी रहे, जो उनकी खेत पाठशाला में कीट कमांडो रहे हैं, सभी की एक इच्छा है कि हम एक मजबूती के साथ एक आदर्श पेश करेंगे कि भाई डॉक्टर साहब की मुहिम को हम जारी रखेंगे। प्रगतिशील किसान क्लब के बैनर है हमारे पास, और डॉक्टर साहब की स्मृति में डॉक्टर साहब के नाम से ही हम कोई न कोई संस्था बना के उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सभी किसानों की दिली इच्छा है कि डॉक्टर साहब के जो मिशन, जो समाज के लिए इतने हित का काम था, जो दुनिया के लिए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो कोई नहीं कर पाया, दुनिया पढ़ी ली जीती है, डॉक्टर साहब इस समाज और दुनिया के लिए मतलब करते करते इस दुनिया से चले गए। हम यही आज डॉक्टर साहब की इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से भी वैसे भी हम निश्चय करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब के अधूरे काम को हम पूरा करने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए हम पूरे के पूरे उनकी अनुयायी कीट कमांडो और जितने भी किसान और वैज्ञानिकों ने भी, डॉक्टरों ने भी हमें भरोसा दिया है कि हम आपके साथ खड़े होंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम राजवीर कटारिया है, मैं प्रगतिशील किसान क्लब जींद का अध्यक्ष हूँ, और डॉक्टर साहब से हमारा बहुत ही बगात। हम सभी किसान डॉक्टर साहब जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं उसको पूरा करने के लिए इकट्ठे होंगे और सलाह मशवरा करेंगे आगे इस काम को चलाएं कैसे। और जैसे पहले पाठशाला चलती थी ऐसे पाठशाला चलाने का प्रयास करेंगे। गांव-गांव में ललित खेड़ा, निडाना, ईगरा, रमरा बैंड और काफ़ी किसान 100 किसान कमांडो तैयार हैं। 50 महिलाएं हमारे पास अभी तैयार हैं जिनने ये काम और इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब 2 या 3 दिन में हम इकट्ठा हो गए। सुरेंद्र मलिक, निडाना। हेलो, बोलो। मैं रलाना गांव का एक छोटा सा किसान हूँ। पिछले साल से ही मैं इसे पाठशाला में जाने लग गया था, और मैंने इसकी पाठशाला में जाने के बाद स्प्रे सब बंद कर दिए थे, और मैंने बहुत इससे वो मिला है खेती बाड़ी में। इस करके मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये प्रोग्राम चलता रहे। और जगमंदर, मैं राजपुरा बहन से हूँ जी। अक्सर डॉक्टर साहब तो जी रहे नहीं, उसका काम अधूरा रह गया, हम पूरा करेंगे जी, यही कहना चाहूँगी। जी सर, बताइए डॉक्टर साहब से मिलकर आपको कैसा लगा, किस तरह की जो उन्होंने मुहिम छेड़ी इसको आगे चलाएंगे? डॉक्टर दलाल से हमारा संपर्क लगभग 3 वर्ष पूर्व आया, और उस समय ये कीट साक्षरता की बात पहली बार हमने इनके माध्यम से सुनी।
कीड़ों को पहचानने का काम तो हम पंजाब में पहले भी कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से जिस देसी मुहावरे में और हमारे लोगों को समझ आने वाली भाषा और उस प्रकार के प्रतीकों में जो डॉक्टर दलाल ने समझाया, वो बहुत बड़ी बात थी। मुझे कहने में गर्व है कि हम डॉक्टर दलाल से सीखे हैं ये। और पंजाब में कीट साक्षरता, आज जो कुदरती खेती का पूरा अभियान चल रहा है, कुदरती खेती के पूरे अभियान में कीट साक्षरता बहुत अहम हिस्सा है और वो हमने डॉक्टर दलाल से सीखा है। डॉक्टर दलाल के बारे में हम ये कहेंगे कि वो एक व्यक्ति से ज़्यादा एक विचार थे, और ऐसा विचार जो प्रकृति सुसंगत है, ऐसा विचार जो किसान के पक्ष का है, ऐसा विचार जो पूरी तरह वैज्ञानिक है, ऐसा विचार जो भविष्य की चिंता करता है। डॉक्टर दलाल का जो विचार था वो विष मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती, क्योंकि आज जो जहर इतना बड़ा विनाश रच रहे हैं मानव स्वास्थ्य के साथ है कि माँ के छाती के दूध से लेकर लोगों के खून तक में पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, और कीटों को कंट्रोल करने के लिए आपको पेस्टिसाइड की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो डॉक्टर दलाल ने एक मंत्र दिया, इसकी बात और लोग भी करते हैं, पर जिसको हम पेस्ट इकोलॉजी कहें, उसको जिस प्रकार से उन्होंने एक सरल भाषा में आम व्यक्ति के हिसाब से, आम किसान के हिसाब से बात को कहा, और जो उन्होंने बाबर कहा कि अपनी नॉलेज जनरेट करो, अपने हथियार तैयार करो, ये जो एक बड़ी बात है, मुझे लगता है कि हम डॉक्टर दलाल के ऋणी हैं। हम ये मानते हैं कि डॉक्टर दलाल का बहुत बड़ा योगदान है पूरे देश के अंदर पर्यावरण सुसंगत खेती का ये जो आयाम है कीट साक्षरता का, वो खड़ा करने में, और पंजाब के हम लोग हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। उमेंद्र दत्त, खेती विरासत मिशन, जैतों, फरीदकोट। जड़ से लेकर सिरस में उनकी जो वैज्ञानिक सोच थी, वो मेरे ख्याल में लाखों आदमियों में मुझे के पास ही ऐसे जो सामाजिक रिश्तों के बारे में उनकी सोच थी, किसी आदमी को बिल्कुल आधा आदमी का एक तरफ और एक ही तरफ में मतलब वो उसको एकदम उल्टा कर। एक बार आज तक टीवी पे ये आ गया इंजेक्शन लगा के दिखा, सारा समाज में ये बात प्रचलित है कि इंजेक्शन लगा वाला रात में इतनी बड़ी ऑक्सीटोसिन उसका नाम, इंजेक्शन का 2 ml की डोज, सब एक दिन में तो बोले मेरे ये इंजेक्शन लग सकता है, मारी लगा है तो वैसे संभव है, मारी टीवी में तो लगा देती, तू तेरे विचार से बता, मारी पढ़िया तो मैंने ये है कोशिका बीतती हो, फिर तो नहीं मिला पढ़ लिया सारा विश्व में पढ़े किताबों की है, कोशिका बनती है, जो सेल वॉल है वो दीवार, जब एक कोशिका से दूसरे के अंदर इंट्रेन हो सकती तो उसके कैसे लगे बिलाई या तो हमारी पढ़ाई। इस देश में 2.5 लाख के करीब कृषि वैज्ञानिक हैं, कोई भी आदमी को चैलेंज करने वाला नहीं कि भाई तू कैसे दिखाना है, कितने स्टूडेंट रहे होंगे इसलिए ये तो हमारी पढ़ाई है। 10वीं तक की पढ़ाई में जो सिस्टम है, हर सारी उम्र देखा है माना मुद्दन सो इतना ब्याज सब नहीं को दिखाए, चाहे इनमें कर स्टूडेंट हो, मैं कर रहे हो, चाहे किसी मतलब उसमें जा रहे हो, भाषाएं मिस्त्री तो ज़्यादा ये इतना कमरा बना है कितनी चला दी वो अनपढ़ आदमी आम ये हमारा पढ़ाई का सिस्टम है। थिंकर जब तक नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। अपने खुद के विचारों से सोचो। उनकी छोटी छोटी बातें इसी याद हमें है। एक बार मीडिया में काफी प्रचार सा हो गया कि चाइना वाले लाल किसान लगा के पत्थरों पर, मैं बोला डॉक्टर साहब ये युद्ध हो सकता है। अगर तू सोचा है पहले यदि चाइना के साथ में हमारा युद्ध हो गया, चाइना क्या था वो हमारा बराबर की जमीन उपजाऊ है उसके पास में, जनसंख्या हमारे 1.5 मिलियन है, उसका गोबर तो यहाँ पे करना है। उस 4 अगर हमारे जो है 200 किलोमीटर कहीं पता नहीं होता, फिर वो हमारे साथ युद्ध करेगा। तुम किसी जड़ की बातें मतलब किसी किसी आदमी के पास में था, उन्होंने तराशा है, लेकिन एक फील्ड में तराशा है कीड़ा, जिसको संगठित
फिट रखने का जो हमारा अनुभव है वो अच्छा है। यदि ये मदद हमें कहीं से मिल जाए कि हमारा संगठन इकट्ठा रहेगा तो उनको जिंदा रखने की हमें ताकत है। लेकिन ये डर है मेरे दिल में कि हमारा संगठन रखने का वो तरीका हमारे को नहीं समझा सके। वो थोड़ा 1 साल एक बार का मेरे ख्याल में टाइम लगा था। आपकी बार उन्होंने विचार किया था कि मैं घर पर बैठूंगा और तुम जाके स्कूलों में फील्डों में काम करो। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट और हमारे ऊपर ये कामयाब होता था तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि उनकी मैं जब तक मैं जिम्मा तब तक नहीं पड़ा। अब आप लोगों में सहयोग की जरूरत है, मेरे किसान साथियों में सहयोग की जरूरत है। उनको पड़ रही थी कीटनाशकों की भरमार, कीटनाशकों में चला जाता था किसानों का पूरा साल, जिससे हो गया था उनका बुरा हाल। फसल नष्ट होने से मचाता हाहाकार, किसान भी थे बिल्कुल लाचार। कीटनाशकों से मुक्ति थी पानी, इसके लिए उन्होंने मन में ठानी। कीटों की करो पहचान, बिना रसायन खेती का दिया ज्ञान। किसानों को कीटनाशकों से कैसे बचाएं, उसके लिए ढूंढना था कोई उपाय। कीड़ों की थी फसलों में भरमार, किसानों ने उसी को बनाया अपना हथियार। कीड़ों की परिभाषा सबको बताई, कीट जगत में क्रांति लाई। बीटल, लकड़ों, मक्खी और हथौड़ा, इनकी पहचान कर कीटनाशकों का भ्रम तोड़ा। सबको बांटना था कीड़ों का ज्ञान, इसके लिए खेत पाठशाला पर दिया ध्यान। जहाँ मर्दों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा, वहीं महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई। कीटनाशकों के प्रयोग से बढ़ रहा था थाली में जहर, जिससे चिंता बढ़ रही थी हर पहर। खेत पाठशाला ने इस चिंता को मिटाया, साथ में उत्पादन भी बढ़ाया। किसान में कीटों के बीच छिड़ी हुई थी लड़ाई, जिसको सुलझाने के लिए खाप पंचायतें बुलाई। दिन भर धूप में रहकर कीटों का बनाया लेखा जोखा। पर्दाफाश हुआ उन उद्योगों का जो दे रहे थे किसानों को धोखा। हर गांव को बनाना है कीटनाशक रहित, अगर यह सपना साकार होगा तो सबकी होगी असली जीत। आज ये जो श्रद्धांजलि सभा जो की जा रही है वो एक ऐसी व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा है जिसने समाज को एक ऐसी दिशा दी थी कि जो आज जो थाली में जहर परोसा जा रहा है, मैं ये मानता हूँ कैंसर जैसी घातक बीमारी जो फैल रही है वो फसलों पर अधिक पेस्टिसाइड के प्रयोग से और रासायनिक खाद डालने से जो बीमारी फैल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो एक मुहिम चलाई, जो निडाणी गांव से महिला कीट साक्षरता और पुरुष साक्षरता जो पाठशालाएं चलाई, उसे में पूरा महसूस हुआ कि खेती पर अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग ना किया जाए और ज़्यादा रासायनिक खाद ना दी जाए तो भी खेती बराबर की होती है। वो मैंने खुद स्वयं जा कर के देखा है और 3 प्रयोगशालाएं में लगातार 10-10 दिन के गैप से और फसलें लगातार बढ़ रही थी और जो खाद बीज का कम प्रयोग था वो खेती बढ़िया थी और जिसमें रासायनिक पेस्टिसाइड छिड़की जा रही थी वो कम थी। इससे ये साबित किया सुरेंद्र दलाल ने कि खेती के ऊपर ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग ना किया जाए और खेती को जो कीट्स हैं, जो मित्र कीट्स हैं और जो शत्रु कीट्स हैं वो आपस में किसान के मित्र कीट्स को खा जाते हैं, वो नहीं मरेंगे तो वो मित्र कीट्स है वो मांसाहारी कीट्स को ख़त्म कर देंगे और खेती बढ़िया होगी। उसने पहचान करवाई, महिलाओं को पहचान करवाई, जेंट्स को पहचान करवाई और एक ऐसा मिशन आगे बढ़ाया जो वाकई में सही था। उसके मिशन को हम सरकार से ये प्रार्थना करेंगे कि कृषि विभाग के ऐसे एडीओज को गांव-गांव जा कर के ऐसी प्रयोगशाला लगाएं ताकि जो आज समाज के अंदर जहर जो परोसा जा रहा थाली में, वो जो बीमारी जो फैल रही है उसका कंट्रोल किया जाए और सुरेंद्र दलाल के बताए हुए रास्ते पर चला जाए ताकि समाज इस घातक बीमारियों से जैसे हार्ट अटैक है, कैंसर है, ऐसी बीमारियां जो फैल रही हैं वो कम होंगी। ये मैंने स्वयं महसूस किया। तो मान साहब एक लेके आए थे, उसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया था। 18 क्लास चली थी, खाप प्रतिनिधि आए थे, तो उसके बारे में जो फैसला है उसके बारे में आपका क्या कदम होगा?
ऐसा देखो, मैं ये मानता हूँ कि उसका जो अभियान था सुरेंद्र दलाल का वो पूरे हरियाणा में फैल चुका था, लेकिन हमने जब कहा भाई इसको पंचायत को बुलाएं तो उन्होंने कहा कि इसको एक दफ़ा मैं रिवाइज करूँगा, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं उनको समय दिया, थोड़ा समय दिया। मैं तो एक बात और मानता हूँ कि इनकी जो मौत हुई है वो भी किसी साजिश के तहत हुई है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी बीमारी नहीं फैल रही थी। जो इस संबंध में जुड़े हुए थे गिल साहब और सुरेंद्र दलाल, वो दो को ही ऐसी बीमारी क्यों घातक लगी जो पूरे हरियाणा में कहीं नहीं थी। इससे ये महसूस होता है कि जो पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने कोई साजिश रची और ऐसे कीटाणु ला करके उनके छोड़ दिए। मेरा विचार है कि मेरे को डाउट है पूरा इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। तो मान साहब, आप खाप पंचायत क्या करेंगे इस मुहिम को, जो डॉक्टर दलाल आप पे जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ गए हैं, उसके लिए खाप पंचायत क्या करेंगे? आज खाप पंचायतों ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। और जो आज यहाँ कोई भाई आए हुए थे एडीओ पूरे हरियाणा के, में महावीर सिंह वगैरह और लाटर साहब थे, अपने ये मलिक साहब थे, कई जो हमने ये कहा भाई ऐसे व्यक्तियों को बीच में लाएं, खापे में उनको सहयोग देंगी। और ये मुहिम मैं ये समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में फैल चुकी है। और इसका सबूत इस बात से भी है कि दिल्ली से आया भाई रामकरण जी सोलंकी 360 का प्रधान, बहन अपने दहिया जी आई जो कुरुक्षेत्र से चल के, और पंजाब से आए लोग, क्योंकि वो प्रभावित हुए उसके इस मुहिम से। उनको ये महसूस हुआ, सच्चाई सामने आई कि अगर दवाई ना छिड़की जाए तो मित्र कीट्स और दुश्मन कीट्स का झगड़ा है, वो मित्र कीट्स को जो खा जाते हैं वो बच जाएंगे और मित्र कीट्स फसल को बचाएंगे। और ये जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने ये फैसला लेने का, जो सोच समझ के फैसला लेने का बहस होनी थी वो नहीं हो सकी। इसका आगे चल कर के मैं कृषि विभाग के भाइयों से कहूँगा कि आगे बढ़ाएं और खाप पंचायतों में फिर से इस मुहिम को लाएं। इसका फैसला बढ़िया होगा और अच्छी मुहिम है ये, समाज के लिए भी और मानव जाति के लिए भी और छोटे किसान के लिए। हमारे परिवार की तरफ से जो भी फैसला लेंगे उसमें हम पूरा सहयोग देंगे। सभी मिलकर, क्योंकि कोई एक व्यक्ति से जो उनकी मौजूदगी में काम करते थे, इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी सच्ची और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमें उम्मीद है, ललक है यहाँ के उसके जो अनुयायी किसान हैं, माताएं बहनें हैं, इतनी गर्मी में यहाँ भी मौजूद हुई है। तो चाहे वो कृषि अधिकारी हों, चाहे सेवानिवृत्त हो चुके हों या दूसरे तबके के जो संगठन हैं, मैं तो एक बात जरूर कहूँगा, जो किसान भाई जो उसके कीट कमांडो हैं वो उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, समाज के सभी तबके उनको सहयोग करेंगे। और मैं तो, मुझे अपनी खाप पंचायतों पर पूर्ण भरोसा है। ये हमारे प्रधान जी बैठे हैं नैन खाप के, तो सूबे सिंह जी बैठे हैं और हरनान गोरा जी हैं और काफ़ी खाप प्रधान मौजूद हैं, इंद्र सिंह जी हैं। तो मैं पूर्ण विश्वास है जो ये मिशन चलाएंगे उसके अंदर यथासंभव पहले की तरह पूरा सहयोग और योगदान देंगे। हमारे पंजाब से आए हुए भाई व सभी जिलों से खाप पंचायतों के प्रधान में शामिल हुए हैं। हम सुरेंद्र के परिवार की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने भारत ऐसी बताई है जो कि मतलब हकीकत है। पीएचडी लोग वैसे कागजों में कर रहे हैं, इनकी पीएचडी इनके दिमाग से पीएचडी थी। अपने देसी नुक्तों से किसानों की सेवा करी है और जो ये इसका जो थोड़ी बहुत बर्बाद कर सकते हैं तो हमारे भाई जो निडाने वाले आसपास के हैं या उनके गांव के हैं, वही किसान वो सुरेंद्र सिंह के चिन्हों पर कुछ चाल गए उस भाई को कर सकते हैं। उस उन्हीं के माध्यम से जो भी भाई सुरेंद्र है, इसके बारे में बहुत ही कुछ जो भी है सभी ने बता दिया है। और
हो गया है। इस बारे में ज़्यादा आवाज़ न आते हुए हम अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल के इस कीट मिशन के अंदर पहले भी खाप पंचायतों का जो है ना अहम रोल रहा है। 18 सप्ताह तक 75 और 80 साल उम्र के खाप प्रधान जो है ना 45 और 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी के अंदर पौधों, कपास के पौधों के पास बैठकर कीटों की पहचान करते थे, जिसकी वजह से इस मिशन को काफ़ी प्रचार और प्रसार मिला। परमात्मा ने वो प्यारे हुए, लेकिन हम इस मिशन के प्रति जो है ना समर्पित हैं। हरियाणा प्रदेश की सभी खाप पंचायतें जो साथी इस मिशन को आगे चलाएंगे उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इस मिशन को पूरा करके ही सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर सुरेंद्र दलाल को दी जा सकती है। ठीक है।